आज मैं आपको खत्म कर दूंगी पापा। शैलमा, आप ही वो राक्षस है, आप ही वो दुष्ट है, आप ही वो अशुभ शक्ति है जिसकी वजह से इस घोषाल परिवार की सारी शुभता बर्बाद हो गई, सब नष्ट हो गया। नहीं नहीं शैल, नहीं, तुम ऐसा पाप मत करना, ये तुम्हारे पिता है। शैलमा, आप जरा शांत हो जाइए। शैलमा, जरा शांत हो जाइए, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाइए। शैलमा, शांत हो जाइए आप। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, वो आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है और आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? अरे कुछ तो बोलिए। तुम मेरे काम में रुकावट मत डालो गौरी, आज मैं किसी के रोके भी नहीं रुकने वाली। आज मैं इनका अंत करके ही मानूंगी। तुम इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलो ना क्या हुआ है? मुझसे नहीं, मेरे गुस्से की वजह इस आदमी से पूछिए, इस झूठे आदमी से पूछिए आप। आपको याद है ना माँ, देवघर में पापा ने क्या कहा था? पापा ने कहा था कि मैंने मरा बच्चा पैदा किया, मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। आपको याद है ना माँ? हाँ, लेकिन झूठ कहा था इन्होंने मुझसे। ये सच नहीं है, मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म नहीं दिया था। शैलमा, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए आप। अभी भी समय है पापा, सच क्या है बता दीजिए, सबके सामने बता दीजिए, नहीं तो मैं आज इसी पल आपको खत्म कर डालूंगी। अब रुको, बताता हूँ। हाँ, तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म नहीं दिया। धोखेबाज। शैलमा, ये क्या कर रही है? कर पाए? अपनी खुद की बेटी को धोखा दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया आपने। मुझसे बहुत बड़ी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई कि इस आदमी पे विश्वास किया मैंने तो इस इंसान को अपना पिता समझते हुए एक अंधे की तरह भरोसा किया। उसके बदले में आपने मेरे साथ ये क्या किया पापा? इतना बड़ा झूठ। मेरी इतनी सी उम्र में आपने मुझसे कहा था कि मैंने मरी संतान को जन्म दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने मरा बच्चा पैदा नहीं किया था। आपने जो अन्याय किया है पापा, उसकी सजा मैं अपने हाथों से शैलमा, रुक जाइए। शैलमा, बैठ जाइए, शांत हो जाइए शैलमा। छोटे दादाजी ने जो पाप किया है उसका फैसला देवी माँ पर छोड़ दीजिए। आप शांत हो जाइए। आप जैसे नीच इंसान की तो यही सजा होनी चाहिए, लेकिन बेटी के हाथों से आपको मरता हुआ नहीं देख सकती, तभी आपको बचाना पड़ा। छोटे दादाजी, आप मेरे साथ चलिए, आइए। ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया? ये सब हो क्या रहा है गौरी? जरा खुलकर बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोइनाक शैलमा का बेटा। गौरी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में मोइनाक शैल का बेटा है, लेकिन मैं तो ठीक से सारी बातें कह नहीं पाऊंगी। मेरे अंदाजे और जो सबूत मिले हैं उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि मैनाक शैलो माँ का बेटा है।
लेकिन उसे समाज ने अपनाया नहीं था और जन्म के बाद शैलो माँ ने उसे अपनी आंखों से देखा भी नहीं था, क्योंकि शैलो माँ को ये बताया गया था कि उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन मैनाक किस्मत से बच गया और उसके बाद वो किसी अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। शैलो माँ भी कभी गर्भवती हुई थी, ये तो हम लोगों को भनक तक नहीं लगी। मतलब लेकिन नसीब तो देखो, माँ बेटे का आखिरकार मिलन हुआ, और वो भी इस तरह से। आपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं शैलो माँ, लेकिन इस तरह से उनका प्रायश्चित करना होगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। इसे ही शायद कहते हैं कि कर्म के फल इसी जीवन में मिलते हैं। दोस्त, खुद को तकलीफ मत दो। आपको अपनी भूल समझ आ गई है, इसीलिए तो तकलीफ मिल रही है। इससे आपके सारे दोष मिट जाएंगे। शैल बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत तकलीफ है अभी, लेकिन अब उस तकलीफ को अंदर दबाकर मत रखो बेटा। तुम रो कर मन हल्का करो, और अगर रोना नहीं आ रहा तो कम से कम चिल्लाओ, सब कुछ तोड़ फोड़ दो। जिस तरह से तुमको देखती आई हूँ तुमने हमेशा वैसे किया है, ऐसा नहीं किया कभी बेटा। अच्छा, पता है मुझे क्या लग रहा है पौला, ये मामला ना थोड़ा सा अधूरा छूट रहा है। मैं ना अभी भी इस कहानी को पूरी तरह से जान नहीं पाई हूँ, समझी? नहीं, कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती है ना कि वो देवी है तो देवताओं के आशीर्वाद से ही माँ बन गई है ना। इन सब के बीच में जरूर कोई दूसरा मामला है। वाह वाह कुंवारी माता, सारी जिंदगी लोगों के रहस्य ढूंढती आई। अब देखो उनके अपने जीवन में इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ था, उसके ऊपर कुंवारी माँ सोच सकती हो? मुझे तो लगता है कि शैलो माँ अब मतलब दोबारा खड़ी होने की हालत में नहीं रहेंगी, पूरी की पूरी मिट्टी में मिल जाएंगी। ओ माँ, अब थोड़ी देर चुप रहिए, अभी ये सब बातें मत कीजिए आप। ये हमारे घर पर आया हुआ एक मुश्किल वक्त है। चुप रहो बेवकूफ, हमने कभी कुछ कहा है उनसे? क्या हमने कहा था बेटे को फेंक कर भागने के लिए, उसके बाद उसका खून करने के लिए? मंजली चाची जी, इस वक्त क्या ये सब बातें करनी चाहिए? माँ, आपसे मैं कह रही हूँ चुप रहिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस बारे में कोई भी सीन क्रिएट नहीं करेंगी। तुम चुप रहो। सुनो, मैं उतनी महान नहीं हूँ, मैं पहले की सारी बातें नहीं भूल पाई हूँ, समझ गई तुम? मुझे सब कुछ याद है, इनके कितने अत्याचार मुझे झेलने पड़े हैं, याद है? बचपन से, जिस दिन से होश संभाला है मैंने, तब से मुझसे यही कहा गया था कि मैं एक देवी हूँ। बाकी की साधारण लड़कियां जो भी कर सकती हैं, मुझसे ये कहा कि मैं उनमें से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए तो सबकी मनाही थी, क्योंकि मुझ पर वो सारे काम शोभा नहीं देते। मेरे साथ देवियों जैसा व्यवहार शुरू हो गया, सभी मेरे साथ देवियों जैसा व्यवहार करते थे, और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत सी पड़ गई। लो, खा लो। नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। देवी ये सब नहीं खाती है, मैं देवी हूँ। मेरे लिए पूरी सब्जी खीर लाओ। लकी तो नहीं बिटिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? पता नहीं है कि मैं देवी हूँ? मैं जानती थी कि ये देवी होना तुम्हारी जिंदगी में कभी शाप बनेगा। मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें, कितनी बार मना किया तुम्हारे पिताजी को, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी, बल्कि और ज्यादा आग बढ़ते रहे तुम्हारे अंदर। मेरे इस देवी बन जाने के घमंड में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि धीरे धीरे करके किस तरह मैं अपने सभी लोगों से दूर हो गई। देखो ना तारा, तुम सब मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना अपनापन देते हो, लेकिन मैं जब छोटी थी ना, मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया, मुझसे किसी ने अपनापन नहीं जताया, मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने अपनापन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि मैं तो देवी हूँ। देवी से प्यार नहीं किया जाता है ना, केवल दूर से दर्शन किए जाते हैं, उनके प्रणाम करते हैं।
क्या कह रही हैं शैलो माँ? आपको कोई क्यों प्यार नहीं करेगा? आप तो इसी घर की बेटी हैं, सभी आपसे प्यार करते हैं। गौरी, तुम तो बहुत गर्व से कहती हो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो। तो इतना बड़ा झूठ तुम क्यों बोल रही हो गौरी? तुम ये झूठ बोल रही हो, ये बात तो तुम्हारे सामने साबित भी हो चुकी है। सभी ना सिर्फ या तो मुझसे डरते हैं या मुझे देख के नफरत से चले जाते हैं, या वो मुझ पर दया करते हैं या सिर्फ नफरत करते हैं। प्यार तो मुझसे कोई भी नहीं करता। आप ऐसे क्यों कह रही हो दोस्त? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बल्कि बीच बीच में मेरे साथ अजीब सा बर्ताव करती हो। देखिए, आज ही जैसे आपने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। गौरी, तुम एक काम करो, तुम जाओ तारा को जरा अंदर के कमरे में छोड़ा, वो आकाश चीकू उन लोगों के साथ खेले। तारा जाओ बेटा, बड़ों की बातों के बीच में रहने की जरूरत नहीं है, जाओ। चलो बेटी। लेकिन देवी के गर्भ में जरूर किसी देवता के आशीर्वाद से तो बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा। उसके लिए तो जरूर किसी इंसान की जरूरत पड़ी होगी। तो बात आखिर है क्या शैलो माँ? मैनाक किसके आशीर्वाद की फसल है? तब मेरी उम्र 17 साल की थी। संस्कृत लेकर भर्ती हुई GRS कॉलेज में, और वहीं पर पॉलिटिकल साइंस लेकर एडमिशन लिया एक और लड़के ने, जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। ध्यान देने की जरूरत ही नहीं कभी महसूस की। मैं तो देवी थी ना, मैं उसी हिसाब से ही रहती थी। लेकिन वो मेरा ध्यान रखता था, ख्याल करता था मेरे हर एक पल का। कभी छिपकर, कभी पर्दे के पीछे से, तो कभी दरवाजे के पीछे से। जैसा कि मैंने कहा, सबके साथ मेरा दूर का ही संबंध था। मेरा कोई भी करीबी दोस्त नहीं था। कभी कभी मेरा बहुत मन करता था कि दूसरे लड़के लड़कियों से मिलूं, थोड़े नए दोस्त बनाऊं, थोड़ा उनकी बातें सुनूं, थोड़ी अपनी बताऊं। लेकिन कुछ देर में ही मेरे दिमाग के अंदर ना जाने कैसी एक आवाज आती थी कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं देवी हूं, मैं किसी और के साथ नहीं मिल सकती। मैं ऊंचाई के रास्ते पर चल रही हूं। वो नास्तिक था, भगवान की आस्था पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी मंदिर में आता था सिर्फ मुझे देखने के लिए। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? तुम नास्तिक हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। नास्तिक होकर बार बार मंदिर में क्यों आते हो तुम? तुम्हें देखने के लिए। मुझ में इतना देखने जैसा क्या है? अब मैं क्या चिड़ियाघर की जानवर हूँ जो बार बार देखने आओगे? सुनो, मैं तुमसे कह देती हूँ, तुम यहाँ पर नहीं आओगे। क्या तब से घूर रहे हो मुझे? जाओ जाओ यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं आओगे तुम यहाँ, कह दिया मैंने इतनी सख्ती से उसे मना किया, उसकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी वो वापस चला आया। बाद में फिर से एक दिन कितने सुंदर फूल लेकर आया। शैलजा देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। कभी वो मुझे चॉकलेट देता था, कभी फूल देता था, और कभी सुंदर सुंदर कविताएं।
जब वो मेरे साथ होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर भी मैंने खुद को एक मुखौटे के पीछे ही रखा, हमेशा उसके सामने। मुझे वो कितना अच्छा लगता है इस बात को कभी भी खुलने ही नहीं दिया मैंने उसके सामने। हाँ, वो सब तो समझ आ ही गया। ये तो थी पहले जमाने की कहानी। दो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़की की एक दूसरे को पसंद करने की कहानी। करीब आना वो कब हुआ बताइए? मुझे कॉलेज के एक इवेंट के लिए ले जाया गया था। एक बहुत पुराना मंदिर था, बहुत ही दूर। बहुत उत्सुकता भरी थी मेरे मन में। उसने जब मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं भी तैयार हो गई। लेकिन उस दिन रात में लौटते समय शुरू हो गई बहुत जोर की बारिश। दूर दूर तक आंखों के सामने क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूर होकर एक जगह जाकर हमें आसरा लेना पड़ा। इतनी आंधी, इतनी बारिश। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो यहाँ से चले जाते हैं। सभी के पास से सब कुछ छिपाकर थोड़े बहुत दिन तो बीत ही गए थे। मैंने उससे भी दूरियां बना ली थी, कोई संबंध नहीं रखा था मैंने। उसके बाद एक दिन समझ में आया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सभी की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, पर क्या माँ की आंखों में धूल झोंका जा सकता है? शैल, देखा मेरी नजरों ने तुम्हें पकड़ लिया था। मैंने आपसे कितनी बार कहा बेटी की शादी कर दो, शादी कर दो, पर आपने सुनी मेरी बात? कह रहे थे हमारी बेटी देवी है। मेरी गणना में ही जरूर कोई भूल रह गई होगी। लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर भागना नहीं चाहता था। वो तैयार था मेरी और मेरी औलाद की जिम्मेदारी उठाने के लिए। लेकिन पापा ने मुझे उससे बहुत दूर कर दिया था। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। भविष्य में अब फिर कभी भी अगर तुमने शैलू के साथ बात करने की कोशिश की या इस घर के आसपास कभी चक्कर काटने की कोशिश की और अपने इस पाप के बारे में कभी किसी को बताया तो फिर उसके अगले दिन का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। पापा ने ही फैसला किया था गर्भपात कराने का। वो भी जब मुमकिन नहीं हो सका तो पापा मुझे लेकर देवघर चले गए। वहीं पर जाकर जन्म दिया मैंने अपनी संतान को। पापा ने मुझसे कहा कि मैंने मरा बच्चा पैदा किया। मेरी संतान मरी हुई थी। शैलू, तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। वो बच्चा मरा नहीं था और वो बच्चा था मैनाक। मैंने उसकी बातें सुनकर और डायरी पढ़कर थोड़ा अंदाजा लगाया था। ये क्या? इसमें हमारे परिवार के सभी लोगों का नाम लिखा है। शैलू माँ के नाम के ऊपर गोला क्यों बना हुआ है? और आज मुझे बचाने के लिए मुझे लगने वाली छुरी को उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे बेटे के मन में इतना अभिमान पल रहा था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं ये सोच भी नहीं सकी कि मोहिनाक मेरा ही बेटा है। मुझे तो लगा कि वो मुझे ब्लैकमेल करने आया है। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं गौरी को मारूंगी और गौरी को मारने का सारा इल्जाम मैं मोहिनाक के ऊपर डाल दूंगी। छी शैलो माँ, सच में आप ना कभी सुधर नहीं सकती हैं। जिस गौरी ने आज तक आपको इतना सपोर्ट किया, आप उसी को आज मारने चली थी। इसीलिए भगवान ने आपको ऐसी सजा दी। हाँ,
हाँ एकदम सही कह रहे हो तुम सब। जो भी किया है वो मैंने किया है, मैं ही पापी हूँ, मैंने पाप किया है। मेरे पापों की सजा मेरा बेटा क्यों भुगतेगा? क्यों क्यों? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, मैनाक कैसा है? ठीक नहीं है गौरी, इनफैक्ट बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका है। हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। क्या हुआ गौरी? तुम ऐसे चुप करके क्यों खड़ी हो? बोलो मेरा बेटा कैसा है, बताओ मुझे। मैं सुनो, मैं और नहीं रुक पाऊंगी यहाँ। मुझे मोइनाक के पास अरे हॉस्पिटल रुकिए, जाना है। आप कहाँ जा रही है शैलो माँ? वहाँ पर इतने सारे डॉक्टर है। ईशान है, आप यहीं तुम लोग रुकिए। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं और यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। मुझे अपने बेटे के पास जाना है। मैं उसके पास जाकर ही नहीं नहीं रहूंगी। नहीं नहीं शैलो माँ, आप कहीं नहीं जा सकती। आप मेरे साथ ही रुकेंगी यहाँ। डॉक्टर्स को डॉक्टर्स का काम करने दीजिए। आप आइए मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना होगा, मोइनाक के पास जाना होगा। तुम वहाँ छोड़ो जाकर मुझे। कोई फायदा नहीं होगा शैलो माँ। अगर आप अब भी अपने बेटे की भलाई चाहती हैं तो आइए मेरे साथ, आइए। गौरी जाने दो। शैलो माँ बैठिए देवी माँ के सामने। शैलो माँ, आज आखिरकार एक बार आप अपने सारे गर्व और अहंकार को तिलांजलि देकर देवी माँ के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए। बोलिए शैलो माँ, आप देवी माँ नहीं हैं, आप साधारण इंसान हैं। देवी माँ ही इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ ही सब कुछ है। देवी माँ की इच्छा बिना कुछ नहीं होता है शैलो माँ। ये ही पूरी दुनिया को चलाती है। देवी माँ जिस तरह चलाती हैं, हम ठीक उसी तरह चलने लग जाते हैं। देवी माँ की इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता है। चांद और सूरज भी देवी माँ की इच्छा के बिना नहीं उगते हैं शैलो माँ। आप अपने बेटे की जिंदगी के लिए प्रार्थना कीजिए शैलो माँ। मांगिए कि मैनाक ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मैनाक को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ देवी माँ ही है शैलो माँ। हे माँ, मैं पापी हूँ, दुराचारी हूँ, पाखंडी हूँ। माँ, मेरे सभी पापों की सजा आप मुझे दीजिए। मैं सर झुकाकर स्वीकार कर लूंगी माँ, लेकिन मेरी संतान, मेरे बेटे मोइनाक को आप उसे बचा लीजिए माँ। मेरे किए पापों की सजा वो क्यों भुगतेगा माँ? मेरे बेटे को आप बचा लीजिए माता रानी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देवी माँ मैनाक की आप रक्षा कीजिए माँ। उसकी माँ ने इतने दिनों की गलती स्वीकार ली है। आप मैनाक को बचा लीजिए माँ, उसे कोई तकलीफ ना हो पाए। बचा लीजिए मैनाक को, बचा लीजिए।